Assalamu alaikum everyone, this is Saddam Shah and you are watching Random Zone. Today I am going to discuss about semiconductor. What is semiconductor? Semiconductor को अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों को ये देखना होगा कि आया ये सेमीकंडक्टर होती क्या चीज़ है। ज़रा सा थोड़ा सा प्रीवियसली चले जाते हैं। ये मटेरियल की हमारे पास एक टाइप है, यानी कि सॉलिड की हमारे पास एक टाइप है। सॉलिड हमारे पास तीन तरह के सॉलिड्स होते हैं। कौन कौन से सॉलिड होते हैं? कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर. On the basis of arrangement of atoms, solids are classified into three types: crystal, amorphous and polycrystalline. बट यहाँ पर हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर हम उनकी तीन टाइप्स कौन सी पढ़ेंगे? एक हम लोगों ने डिस्कस करनी है कंडक्टर, दूसरा हमारे पास होता है इंसुलेटर और तीसरी हम चीज़ देखेंगे वो हमारे पास होगी सेमी कंडक्टर. हमारा आज का ताल्लुक जो है वो सेमीकंडक्टर के साथ है, लेकिन थोड़ा सा हम इनके दरमियान डिफरेंस को अंडरस्टैंड करते हैं कि इनके दरमियान का डिफरेंस क्या चीज़ होती है. इसके लिए सबसे पहले हमें देखना होगा कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है और सेमीकंडक्टर क्या चीज़ होती है. अगर हम आम सी ज़ुबान में थोड़ी सी बात करें, थोड़ा सा फिज़िक्स से हट के बात करें, तो हम कंडक्टर उसको बोलते हैं जिसके अंदर से करंट गुजर सकता है. जिस चीज़ के अंदर से भी करंट पास होता है हम उसके कहते हैं ये कंडक्टर है. जिसके अंदर से पास नहीं हो सकता उसे हम कहते हैं ये हमारे पास इंसुलेटर है. और सेमीकंडक्टर जो होता है वो इसके बारे में आप मतलब एग्जैक्टली कुछ नहीं कह सकते. कभी ये बिहेव करता है लाइक ए कंडक्टर एंड कभी बिहेव करता है लाइक इंसुलेटर. इस तरह ये हम इसे सेमीकंडक्टर कहते हैं. थोड़ा सा हम देखते हैं इसके बिहाइंड में इसके कि फ़िज़िक्स कौन सी है, क्या फ़िज़िक्स है, क्या है हमारे पास क्या डिफरेंस है कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के बीच में. थोड़ा सा हम इन चीज़ों को डिस्कस करते हैं. पहले हम एटम के बारे में पढ़ते हैं. एटम क्या चीज़ होती है? ये देखिए, ये हमारे पास एक एटम होता है. हम उसे फिज़िक्स के अंदर या केमिस्ट्री की ज़बान में यूँ शेल होते हैं. ये न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं. ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. मतलब डिपेंड करता है कितने इलेक्ट्रॉन, हर एक मटेरियल के डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सेकंड ग्लोब, थर्ड ग्लोब. और हमारे पास एक फार्मूला है 2n². इससे हमें पता चल जाता है कि कौन से शेल के अंदर, ये जो शेल हैं इनके अंदर कितने कितने इलेक्ट्रॉन हैं, जो इससे पहले भी आप लोग इन चीज़ों के बारे में अच्छी तरह समझते हैं. ठीक है, अब हम लोगों ने देखना है कंडक्टर क्या चीज़ होती है. कंडक्टर को अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये कहते हैं कि किसी भी चीज़ के आउटर, किसी भी मटेरियल के आउटर मोस्ट में शेल में जब हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं तो हम कहते हैं ये हमारे पास क्या चीज़ है, ये हमारे पास कंडक्टर है. ज़रा सा हम लोग इसको डीपली अंडरस्टैंड करते हैं कि आया हमारे पास कंडक्टर क्या चीज़ होती है. थोड़ा सा हम एनर्जी बैंड थ्योरी के ऊपर आएँ तो आपको पता है कि आप ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं ये इन द फॉर्म ऑफ द बैंड्स होते हैं. कौन कौन से बैंड होते हैं? ये 3 टाइप के बैंड होते हैं. मैं थोड़ी सी यहाँ पर एक अलग सी डायग्राम ड्रा कर लेता हूँ. ये मैं कुछ एनर्जी लेवल्स ड्रा कर रहा हूँ. इनमें वो कहते हैं कि हमारे पास कुछ बैंड बने होते हैं. ये देखें, जैसे ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेटस कंसिडर में अज्यूम कर लेता हूँ ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लाई करें, इसमें यहाँ पर बने हुए हैं बैंड. ठीक है, अब कौन कौन से बैंड हैं? 3 तरह के हमारे पास बैंड होंगे. एक होता है फॉरबिडन बैंड. फॉरबिडन बैंड किसको बोलते हैं? फॉरबिडन बैंड हम उन बैंड को बोलते हैं जब भी हमारे पास 2 बैंड होते हैं ना, ये 2 कंसेक्टिव बैंड है, इनके दरमियान की जो स्पेस होती है हम उसे कहते हैं ये हमारे पास फॉरबिडन बैंड है. और एक होता है हमारे पास वैलेंस बैंड. ठीक है, ये वैलेंस बैंड, वैलेंस बैंड हमारे पास कौन सा होता है? टॉप मोस्ट फिल बैंड को हम लोग वैलेंस बैंड कहते हैं. यानी कि सबसे ऊपर वाला ऐसा बैंड जो फिल हो, यानी कि फिल का मतलब है कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन हो, हम उसे कहेंगे ये हमारे पास वैलेंस बैंड है. और एक हमारे पास बैंड होता है जिसको हम कहते हैं कंडक्शन बैंड. कंडक्शन बैंड कौन सा बैंड होता है? ऐसा बैंड होता है जब भी जहाँ, ये देखिए कंडक्शन, कंडक्शन का मतलब है किसी चीज़ को कंडक्ट करना. किसको कंडक्ट करना? इलेक्ट्रॉन को, चार्जेस को कंडक्ट करना. यहाँ से देखें कंडक्शन बैंड क्या होता है. ये देखिए कंडक्टर वर्ड कंडक्शन से निकला हुआ है. कंडक्टर वो मटेरियल होता है जो कंडक्टर वो मटेरियल होता है जिसके अंदर से इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है. अब हमारे पास जब कंडक्शन बैंड क्या है, जब आपके पास इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में होंगे तो हम कहेंगे ये हमारे पास कंडक्टर है. जब भी आपके पास इलेक्ट्रॉन होगा कंडक्शन बैंड में, ये देखिए इलेक्ट्रॉन इस बैंड में है, जब भी आपके पास वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के दरमियान को जो ये दोनों बैंड जो होते हैं एक ही लाइन के ऊपर लाई करेंगे ना, हम इसे कहेंगे ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कंडक्शन बैंड है. अगर मैं कंडक्टर की डेफिनेशन करूं तो मैं कौन सी साइंटिफिक डेफिनेशन क्या करूंगा? जीरो बैंड गैप डिफरेंस बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड. जीरो बैंड गैप
डिफरेंस बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड। आप ये डेफिनेशन कर सकते हैं कि आपके पास जब भी कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के दरमियान जीरो बैंड गैप डिफरेंस होगा तो हम कहेंगे ये हमारे पास क्या चीज़ है, कंडक्टर है। इंसुलेटर क्या है, इंसुलेटर ये होगा, ये देखें ये मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये मेरे पास वैलेंस बैंड है। मैं इंसुलेटर को डिस्कस करने से पहले सेमीकंडक्टर को डिस्कस करता हूँ। सेमीकंडक्टर को डिस्कस करते हैं, ये देखें ये मेरे पास कंडक्शन बैंड है। ये सेमीकंडक्टर की डेफिनेशन अगर हम लोग करें तो हम लोग लिखेंगे शॉर्ट बैंड गैप डिफरेंस। क्या शॉर्ट बैंड गैप डिफरेंस, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के दरमियान शॉर्ट बैंड गैप, कम सा मतलब थोड़ा सा गैप होगा। ये जब भी आपके पास जब कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के दरमियान थोड़ा सा गैप होगा, हम उसे कहेंगे ये हमारे पास क्या है, ये मेरे पास सेमीकंडक्टर है। क्यों? क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है इनको अगर थोड़ी सी हम एनर्जी देंगे, इनको थोड़ा सा टेम्परेचर देंगे, टेम्परेचर देने से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जंप करके वैलेंस एक्साइटेड स्टेट में आ जाएंगे, ये यहाँ से जंप करेंगे और वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे। तो ये पहले इंसुलेटर था, ये बाद में कंडक्टर की तरह बिहेव कर लिया, तो हम इसको कहेंगे ये हमारे पास इस तरह का मटेरियल जो होगा वो हमारे पास सेमीकंडक्टर मटेरियल होगा। और तीसरा हमारे पास क्या है, इंसुलेटर है। इंसुलेटर क्या है, इंसुलेटर हमारे पास वर्ड में यूज करूंगा ह्यूज, ह्यूज बैंड गैप डिफरेंस। यानी कि आपके पास जो कंडक्शन बैंड है और जो वैलेंस बैंड है उसके दरमियान इतना ज़्यादा फासला है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन को जितनी भी आप एनर्जी देंगे ये कंडक्शन बैंड में नहीं जाएंगे। इस तरह के मटेरियल को हम लोग कहते हैं, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इंसुलेटर है। ये तो थोड़ी सी डिफरेंस था। आज का हमारा जो टॉपिक है वो सेमीकंडक्टर है। सेमीकंडक्टर के बारे में हम लोगों ने कुछ चीज़ें पढ़नी है कि सेमीकंडक्टर क्या होता है, उनकी टाइप्स क्या होती हैं, और इन चीज़ों को हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ये थोड़ी सी बेसिक के ऊपर थोड़ी सी हमने कहा कि चलें हम लोग डिफरेंस मेजर कर लेते हैं कि कंडक्शन में कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के दरमियान डिफरेंस क्या है। ये हमने थोड़ा सा इसका डिफरेंस देख लिया। आज अभी हम लोग जो इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे ये सेमीकंडक्टर के ऊपर करेंगे। सेमीकंडक्टर की आपके पास दो टाइप्स होती हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ द सेमीकंडक्टर मटेरियल्स। सेमीकंडक्टर किस तरह के होते हैं, एक होते हैं इंट्रिंसिक और दूसरे होते हैं एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक, ठीक है। वर्ड इंट्रिंसिक जो है ना, ये आपके पास है प्योर सेमीकंडक्टर, और ये जो एक्सट्रिंसिक होता है ना, इसके अंदर आप क्या करते हैं, ये प्योर नहीं होता, यानी कि इसके अंदर इम्प्योरिटीज होती हैं। कौन सी होती है, लेटर ऑन हम इसको डिस्कस करते हैं। पहले इंट्रिंसिक को देखें। इंट्रिंसिक, अब देखिए कौन से मटेरियल हमारे पास सेमीकंडक्टर होंगे। आपके पास पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 4 के जितने भी एलिमेंट हैं वो आपके पास सेमीकंडक्टर मटेरियल्स हैं। जो ग्रुप 4 के हैं हम उनको कहेंगे ये हमारे पास सेमीकंडक्टर मटेरियल्स हैं। इनको हम लोग दूसरी ज़बान में क्या कहते हैं, टेट्रावेलेंट, टेट्रावेलेंट एलिमेंट्स, ठीक है। ये जो टेट्रावेलेंट होते हैं, टेट्रा का मतलब 4 होता है, 4 होता है, यानी कि ग्रुप 4 का मतलब ये है कि ये टेट्रावेलेंट है, यानी कि ऐसे एलिमेंट जिनके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, उनको हम कहेंगे ये हमारे पास क्या चीज़ है, ये हमारे पास इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, यानी कि प्योर सेमीकंडक्टर है। मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि आपके पास जर्मेनियम है और सिलिकॉन है। सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है ये दो एग्जांपल हैं, आप लोगों को याद रखनी है। ये आपके पास क्या है, ये ग्रुप 4 के एलिमेंट्स हैं, और ये हमारे पास क्या है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। थोड़ा सा मैं इसकी अगर मैं स्ट्रक्चर ड्रा करूं तो यूँ होगा, ये देखिए मेरे पास सिलिकॉन सिलिकॉन सिलिकॉन, ये देखिए। अब हम लोग क्या करेंगे, ये हमारे पास सिलिकॉन है, इनकी अभी स्ट्रक्चर अगर हम लोग ड्रा करें तो यूं होगी, कुछ इस तरह से। अब देखें ये 1 2 3, ये मैं जो ड्रा कर रहा हूं ये इलेक्ट्रॉन्स हैं,
ये इसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं। नहीं देखिए, अभी मैं इसके एक पार्टिकल को डिस्कस करता हूँ, एक एटम को। अब देखिए इस एटम को हम लोग जब डिस्कस करेंगे तो देखेंगे, ये देखिए ये सिलिकॉन है, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन हैं। अब देखिए ये कौन से 4 इलेक्ट्रॉन हैं? एक इलेक्ट्रॉन ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। ये 4 इलेक्ट्रॉन मेरे पास इससे हैं और इसने दूसरे एटम के साथ क्या किया हुआ है? बॉन्डिंग बनाई हुई है। ये कुछ बॉन्ड बनाकर इसने क्या किया हुआ है? इसके साथ शेयर किया हुआ है। एक इलेक्ट्रॉन ये देखें 2 और 3 4, इसके नियरेस्ट जो 4 इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4, इन 4 के साथ इसने जब बॉन्ड बनाकर इन्होंने इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए। अब देखिए हम लोग क्या कहते हैं, हमारे पास 2n², ये एक फार्मूला है। इस फार्मूला की मदद से हम लोग देखते हैं कि किसी भी ऑर्बिट को कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए। फर्स्ट ऑर्बिट को कंप्लीट करने के लिए 2 चाहिए होते हैं, सेकंड ऑर्बिट को कंप्लीट करने के लिए 8 चाहिए होते हैं। ये देखिए अब 8 इलेक्ट्रॉन हमें ज़रूरत है। इसने अपने ऑर्बिट को कंप्लीट करने के लिए उसके साथ शेयरिंग कर ली। तो ये हमारे पास क्या हुआ? देखिए ये सारे का सारा जो स्ट्रक्चर बना, ये हमारे पास सारी की सारी सिलिकॉन है और सिलिकॉन है यानी कि प्योर फॉर्म में है। तो हम इस तरह के स्ट्रक्चर को हम लोग कहेंगे ये हमारे पास क्या है? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। और हमारे पास दूसरा जो हमने पढ़ा है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हमारे पास कौन से सेमीकंडक्टर होते हैं? वो वाले सेमीकंडक्टर को हम एक्सट्रिंसिक कहेंगे, जिनको हम कहेंगे इनके अंदर इम्प्योरिटीज़ हैं। अच्छा, आप लोगों को एक बात बताऊं, इनके अंदर जो चार्ज कैरियर्स होते हैं ना, चार्ज कैरियर्स, वो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और होल्स होते हैं। आपको पता है ना, ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये एक सोर्स होता है। किसी भी चीज़ के अंदर करंट फ्लो करने का एक वजह होती है, फ्लो ऑफ चार्जेस होती हैं, ये इलेक्ट्रॉन की वजह से होते हैं। और होल्स जो होते हैं ये इलेक्ट्रॉन को ट्रैप करता है, किसी भी इलेक्ट्रॉन को ट्रैप करेगा और ट्रैप करके इसके अंदर क्या होती है? इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है। जब हम होल को डिस्कस करते हैं, हम होल के इलेक्ट्रॉन को ई से रिप्रेजेंट करेंगे और होल को इस तरह हम लोग एक यूँ इस तरह की एक शक्ल बना लेंगे। ठीक है, हम इसको कहेंगे ये हमारे पास होल है। जब भी हमारे पास होल क्या होता है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। ये इलेक्ट्रॉन को ट्रैप करके अपनी तरफ खींचते हैं, ये इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करता है, अब ट्रैप करते हैं और जिस जगह से ट्रैप करते हैं वहाँ पे एक होल बन जाता है और वहाँ पे फिर इलेक्ट्रॉन आ जाता है। जब भी इस तरह का प्रोसेस होता है, इसमें भी करंट फ्लो होता है। तो ये हमारे पास क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स इन द होल्स आर द चार्ज कैरियर्स। हमारे पास यहाँ पर चार्ज कैरियर्स क्या होंगी? इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों होंगे। अब इम्प्योरिटीज़ ऐड करेंगे। इम्प्योरिटीज़ हम जब ऐड करेंगे तो इसको हम लोगों ने देखना है, हम 2 तरह की इम्प्योरिटीज़ को ऐड कर सकते हैं। इसको एक्सट्रिंसिक जो होते हैं ये हमारे पास किस तरह के होते हैं? ये हमारे पास 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं पी टाइप और दूसरा होता है एन टाइप। ये पी टाइप क्या होते हैं और एन टाइप क्या होते हैं? ये पी टाइप और एन टाइप दोनों डोपिंग है मेरे पास। ठीक है, अगर हम लोग देखते हैं पी टाइप, थोड़ा सा पी टाइप को डिस्कस करते हैं कि हमारे पास एक्सट्रिंसिक जो एलिमेंट हैं उनमें जो हमारे पास पी टाइप हैं वो कौन से होंगे? पी टाइप, ये वर्ड पी जो है ये पॉजिटिव से निकला हुआ है। ठीक है, ये पॉजिटिव से निकला हुआ है, यानी कि पॉजिटिव टाइप। पॉजिटिव टाइप कैसे होंगे? अब देखिए मेरे पास कोई भी सेमीकंडक्टर है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, उसके अंदर मैं डॉप्ट करूँगा। किसको डॉप्ट करूँगा? मैं ट्राइवेलेंट एलिमेंट को डॉप्ट करूँगा। ट्राइवेलेंट क्या होता है? ट्राइवेलेंट आपके पास वो एलिमेंट्स होते हैं, वो आपके पास ट्राइवेलेंट हो जाते हैं जैसे ग्रुप 3 से जो बिलोंग करते हैं। ट्राई का मतलब होता है 3। अब देखें जो ग्रुप 3 से होंगे उनका क्या हिसाब होता है? उनके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये ट्राइवेलेंट होता है। जब भी आप ग्रुप 3 के एलिमेंट को ग्रुप 4 के एलिमेंट के अंदर ऐड करेंगे तो आप उसे कहेंगे ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास ट्राइवेलेंट एलिमेंट है। ये ट्राइवेलेंट एलिमेंट की डोपिंग की हमने, और वो कौन सी डोपिंग होगी? वो पी टाइप डोपिंग होगी, यानी कि पॉजिटिव टाइप डोपिंग होगी। अब देखिए हम लोग पॉजिटिव टाइप डोपिंग कैसे करते हैं? लेट्स मैं कुछ एक ग्रुप 3 से एक एलिमेंट लेता हूँ, मैं एक ग्रुप से 3 से एलिमेंट लेता हूँ और उसकी डोप करता हूँ और आपको करके दिखाता हूँ कि किस तरह होगा। लेट अस कंसिडर, ये मेरे पास सिलिकॉन 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 सिलिकॉन, यहाँ पर मैं एक ट्राइवेलेंट एलिमेंट लेता हूँ, बोरान ले लेते हैं। ठीक है, ये मैंने बोरान ले लिया। बोरान ग्रुप 3 से बिलोंग करता है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये भी सिलिकॉन, ये भी सिलिकॉन, ये भी सिलिकॉन, ये भी सिलिकॉन। ठीक है, अब देखिए मैं इसकी अगर थोड़ा सा ड्रा करूँ, इलेक्ट्रॉन्स ड्रा करता हूँ यूँ
ये यहाँ। अब देखिए मैं सिर्फ एक इसके ऊपर आऊँगा, ठीक है। अब देखिए इसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन, 4 4 4 4 4 4 और इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन, ये 3 इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गए। अब जब हम लोग इन 3 इलेक्ट्रॉन्स की इसको ड्रा करेंगे तो देखें एक इलेक्ट्रॉन इसने इसके साथ शेयर कर लिया, एक सिलिकॉन का, एक बोरान का, एक सिलिकॉन का, एक बोरान का, एक सिलिकॉन का, एक बोरान का। यहाँ पर एक सिलिकॉन का और बोरान के 3 पूरे हो गए। इसके पास एक जो है वो क्या होगा, यहाँ पर इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की जगह नहीं है, तो क्या बचेगा, ये होगा मेरे पास होल, ठीक है। होल क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। ये पॉजिटिव चार्ज आ गया क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं होगा वहाँ पे होल रह जाएगा। यहाँ पर मेरे पास क्या बच गया, होल बच गया। होल के ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और पॉजिटिव चार्ज क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉन, इनके पास डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज हो गया आ गया, तो इस वजह से हम इसको कहते हैं ये हमारे पास पी टाइप सेमीकंडक्टर है। यानी कि पी टाइप होंगे ट्राइवेलेंट एलिमेंट को जब भी हम ग्रुप 4 के अंदर ऐड करेंगे तो हम कहेंगे ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ट्राइवेलेंट एलिमेंट है, और इनको हम पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। अब हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की दूसरी टाइप को डिस्कस करते हैं, विच इज़ एन टाइप। एन टाइप यानी कि नेगेटिव टाइप। नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, ये जो नेगेटिव टाइप के सेमीकंडक्टर होते हैं ये हमारे पास ये ट्राइवेलेंट थे, वो हमारे पास होते हैं पेंटावेलेंट। पेंटावेलेंट का मतलब क्या होता है, यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं और उसके पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये देखिए यहाँ पर बोरान के पास 3 इलेक्ट्रॉन थे ना, मैं बोरान की जगह पर यहाँ पर कोई भी एक एलिमेंट ऐड कर दूंगा, किससे, ग्रुप 5 से। जब मैं ग्रुप 5 का कोई एलिमेंट यहाँ पर ऐड करूँगा तो यहाँ पर हम कोई भी एक ऐड कर लेते हैं। लेट अस कंसिडर, मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ फास्फोरस को। अब देखें फास्फोरस के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, फास्फोरस के पास है हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन, ये 4 तो हो गए यहाँ तक। अब 5वां क्या होगा, 5वां यहाँ पर फ्री रहेगा, ठीक है। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन बचेगा इसे हम कहेंगे ये हमारे पास क्या है, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया। इस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की वजह से नेगेटिव चार्ज एक्सीड कर गए। जब हमारे पास नेगेटिव चार्जेस एक्सीड कर जाएं तो हम इसको कहेंगे ये हमारे पास नेगेटिव टाइप है। और ये पेंटावेलेंट जो आपके पास होते हैं ग्रुप 5 के किसी भी एटम को जब आप ग्रुप 4 के अंदर ऐड करेंगे तो आप कहेंगे ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एन टाइप एलिमेंट है। तो ये फास्फोरस के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसकी वजह से हम लोग कहते हैं ये हमारे पास एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की ये जो एन टाइप है, एन टाइप हमारे पास एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आ गया। ये हमारे पास कुछ डिफरेंस था, सेमीकंडक्टर की कुछ डेफिनेशन थी। उसके अलावा हमारे पास था एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, पी टाइप क्या होते हैं, एक्सट्रिंसिक क्या होते हैं, इंट्रिंसिक क्या होते हैं, ये इनकी प्योरिटी और ये सारी चीज़ों को हमने डिस्कस किया। इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पीएन जंक्शन के बारे में डिस्कशन करेंगे कि पीएन जंक्शन क्या होता है। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।